गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 12th क्लास हिंदी मीडियम एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न जो चैप्टर के लास्ट में दिए रहते हैं उन क्वेश्चन का सलूशन। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 3.5, 3.4 तक हो गया है। फर्स्ट चैप्टर का भी हो गया, सेकंड चैप्टर का भी हो गया। उसके पूरे वीडियो हैं, आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज का जो टॉपिक मेरा है वो एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न 3.5 एनसीईआरटी। तो इसमें क्वेश्चन वैसे आप लोग बुक से देख सकते हैं, वैसे हम शॉर्ट में यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। वैसे जनरली आप बुक से क्वेश्चन देखते रहेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक सिल्वर का एक तार है, सिल्वर के एक तार का प्रतिरोध दिया है 100 ताप पर। सिल्वर का एक तार है, उसका प्रतिरोध दिया है कि उसका प्रतिरोध इतने ताप पर इतना है। फिर बोला है कि इतने ताप पर इतना है, यानी 2 तापों पर प्रतिरोध का मान दिया गया है। सिल्वर एक तार है चालक और उसका 2 तापों पर, 2 विभिन्न तापों पर प्रतिरोध का मान दिया गया है। अब कहता है कि उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होगा। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है पहले ये जानना होगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ फिलहाल हम सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हम केवल उस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न लिख देते हैं। सिल्वर के एक तार का सिल्वर का एक तार है, सिल्वर के एक तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, सिल्वर के एक तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.1 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। तो उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करो। ठीक, ये आप लोगों को बता दें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक नई बुक में देखना है, पुराने बुक में मत देखिए। पुराने बुक में क्या है, कुछ सिलेबस जो हटा है उससे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सीरियल नंबर अलग होगा। लेकिन नई बुक में देखिएगा, है ना, क्योंकि पुराने में और क्वेश्चन दिए गए हैं और नए में हटा दिया गया है जो डिलीट चैप्टर टॉपिक है, तो उनसे क्वेश्चन। तो सिल्वर के एक तार का प्रतिरोध, सिल्वर के एक तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.1 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। तो उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करो। अब यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक का एक सूत्र होता है, वो सूत्र कहाँ से आया है उसको पढ़ने के लिए आप जब टॉपिक में जाएंगे, प्रतिरोध प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव चैप्टर 3 प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। यहाँ हम सिर्फ फार्मूला लिखे देते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1
ये फार्मूला होता है। प्रतिरोध में परिवर्तन बटे प्रारंभिक प्रतिरोध माइनस ताप में परिवर्तन। प्रतिरोध में परिवर्तन का हो चाहे प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध बटे गुणे ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ये R2 का मान जो है वो कितना दिया है 2.7, R1 का मान कितना दिया है 2.1, T2 का मान कितना दिया है 100, T1 का मान कितना दिया है 27.5 और अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। इस फार्मूला में कितने हैं राशियाँ कितनी हैं 5 ठो। उन 5 में से कोई भी 4 दे करके अब 5वां आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें अब हल में आप लिखेंगे तो हल दिया क्या है, R1 बराबर 2.1 ओम, R2 बराबर दिया है 2.7 ओम, T1 बराबर दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस, T2 बराबर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा बराबर रहा क्वेश्चन मार्क। अब अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 अपान R1, T2 माइनस T1। मान रख दीजिए R2 कितना 2.7, R1 2.1, R1 2.1, T2 100 और ये 27.5। ठीक, अब यहाँ पर घटा दीजिए 0.6 आएगा। इसमें कितना आएगा 63, बासठ, बासठ दशमलव बहत्तर आएगा ना, 72। ये हो गया। इसको हल करेंगे तो इसको हटा दीजिए, 100 में 27 निकालेंगे तो कितना आएगा 73.5 और 72 लीजिए। अल्फ़ा बराबर 6/21 गुणे 72.5 अल्फ़ा। इसका इससे गुणा कर लेंगे, इससे इसका गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे फिर भाग करेंगे 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये करके देख लेना, है ना। इसका लगभग आंसर इतना आता है। अब ये तो कैलकुलेशन आप लोग ही कर सकते हो, ये ना कह दो कि सर आपका गुणा गलत है। गुणा तो आप भी कर सकते हो, भाग आप भी कर सकते हो। हमने प्रोसेस जब बताया है वो गलत नहीं होगा। अब गुणा भाग यदि कहीं मिस्टेक हो गया है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो, है ना। इंटू डिवाइड वाले में मिस्टेक को आप सुधार सकते हो। हमने प्रोसेस जो बताया वो गलत नहीं है, है ना। इंटू डिवाइड कहीं धोखे से गलत भी हो जाए तो उसको आप सुधार सकते हो, उसमें ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, सुधार कर सकते हो। ठीक है ना। हमने प्रोसेस बता दिया। मान लीजिए वैसे प्रयास रहता है कि कहीं गलत ना हो, पर मान लीजिए कहीं धोखे से गलत हो गया गुणा भाग तो उसका करेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया, उसमें सब मानों को रख दिया गया और रखने के बाद हमने यहाँ सॉल्व किया तो ये इसका इससे करेंगे तो लगभग इतना आता है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिख दिया, हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो ये लगभग इतना आता ही है। अब ये नहीं कि हम यहाँ पर भाग करके दिखाएं। यदि हमको दिखाना होगा तो हम कर भी सकते हैं, टाइम लगेगा उसमें करने में। ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक का मान आ गया।
अब तो ये क्वेश्चन नंबर 3.5 हो गया। अब यदि आप क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को आप बताते भी रहेंगे ताकि उनके काम का भी हो, है ना, तो वो पढ़ सकें। और वैसे भी ये चैनल केवल पढ़ने वालों के काम में आएगा, ऐसा नहीं कि हर किसी को आप बताते रहोगे तो उनके काम का है। पढ़ने वालों के लिए फिजिक्स का है। वैसे कोई फिल्म, संगीत और कविता, कहानी, गीत का तो है नहीं कि हर किसी के काम में आ सकता है। ये मेनली पढ़ने वाले बच्चों को, वो भी 12th क्लास पढ़ने वाले या पास आउट वालों के लिए हो सकता है ना, और के काम का ये नहीं है। ये केवल पढ़ने वालों के काम में आ सकता है। तो आगे वाले क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगले दिन 3.6। थैंक यू।